हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का DLS न्यूज चैनल पर एक बार फिर से। तो आज तारीख हो गई 6 अप्रैल 2021, दिन मंगलवार, ट्यूसडे हो गया है ना। बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। दोस्तों, आपको पता होगा कि परसों के रोज जो छत्तीसगढ़ राज्य में नक्सलियों और इंडियन आर्मी के बीच जो मुठभेड़ हुई है, उसको लेकर भी कुछ अपडेट और खबरें मैं आपको बताऊंगा। सरकार ने कुछ बड़े ऐलान किए हैं। उसके बाद वही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी कुछ बड़ी घोषणाएं निकल कर आ रही है। अगर आपका बैंक खाता है तो भी आपके लिए एक इंपोर्टेंट अपडेट आ रहा। वही कोरोना वायरस और लॉकडाउन, धारा 144 वगैरह, इन पर भी कुछ बड़ी खबरें तो जानेंगे अपन। मौसम समाचार को लेकर भी अपडेट हैं। पढ़ाई लिखाई करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बड़ी खबर है और भूकंप वगैरह को लेकर भी कुछ अपडेट आ रहा। तो आइए एक एक करके आज के 50 बड़ी ही इंपोर्टेंट खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। बिल्कुल बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में और आखिर पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। मैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूँ पहले अपडेट में। तो दरअसल वो जो नक्सलवाद का हमला हुआ ना, उसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य से अमित शाह बोले कि नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएंगे। जी हाँ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कहना दोस्तों कि ये खून खराबा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा जल्द ही सरकार की तरफ से। कल ही शहीद जवानों को अमित शाह ने श्रद्धांजलि दी और उन्होंने कहा कि हमारे भारत के इंडियन आर्मी के वीर जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, बदला लिया जाएगा। वहीं दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह ने घायल जवानों से भी मुलाकात की, शहीदों को श्रद्धांजलि दी जगदलपुर में। इसके अलावा CRPF के कैंप में जवानों के संग खाना भी खाया अमित शाह ने बीजापुर के अंदर। अच्छा, वहीं उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से जो शहीद जवान हैं उनके परिवारों को 50-50 लाख रुपए की आर्थिक मदद और एक सरकारी नौकरी देने का ऐलान भी किया। परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी और परिजनों को 50-50 लाख रुपए की सहायता राशि भी दी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, यूपी के जिलों में एक सड़क भी शहीदों के नाम पर नामकरण करने की भी घोषणा की है यूपी सरकार ने। भले ही दोस्तों सरकारें इतनी सब कुछ सहायता देती हो, लेकिन फिर भी उन परिवारों का जो वो दुख है, जिन पत्नियों के सर से मांग उठ चुकी है, जिन छोटे छोटे बच्चों के सर से पिता का साया उठ चुका है, वो दुख सिर्फ वे ही परिवार समझ सकते हैं, वे ही परिवार फील कर सकते हैं। हम भले ही उन्हें दिल से श्रद्धांजलि दे सकते हैं, उनके सम्मान में जय हिंद बोल सकते हैं, जय भारत बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों वाकई में उन परिवारों की भावनाओं, इमोशंस के साथ में उनके दुख का बंटवारा हम कभी नहीं कर सकते हैं। राइट, भगवान से हमारी यही प्रार्थना है कि उनके परिवारों को हिम्मत दे, ताकत दे। ऐसे दुख की घड़ी में उनके साथ भगवान उनके परिवारों को हौसला दे और शहीद जवानों को भी आत्म शांति मिले, हमारी यही प्रार्थना है। वहीं दोस्तों देखिए, एक वीर जवान की गाथा की बाह में लगी थी 2 गोलियां, फिर भी नक्सलियों से लड़ता रहा ये बहादुर ऑफिसर। जी हाँ, सैनिक स्कूल से पास आउट कमांडेंट द्विवेदी इस समय कई लोगों के हीरो बन गए हैं, क्योंकि ये जो हमले की घटना हुई थी, इस दौरान इनके 2 गोलियां लग गई थी, उसके बावजूद डटकर मुकाबला करते रहे। ये है हमारी इंडियन आर्मी का जज्बा। वाकई में सैल्यूट इंडियन आर्मी को दिल से। और एक दुख की बात ये भी है दोस्तों की जो नक्सलियों से मुठभेड़ हुई ना, उसके बाद से 21 जवान लापता भी चल रहे हैं। हालांकि सर्च ऑपरेशन उनका जारी है। 24 के लगभग जवान तो शहीद हो चुके थे और 21 अभी भी लापता चल रहे हैं। देखते हैं इस पर आगे क्या रिपोर्ट आती है, मैं आपको बताऊंगा जरूर। और बाकी छत्तीसगढ़ में जो नक्सली हमला हुआ, उसके चलते गृह मंत्री अमित शाह ने असम की चुनावी रैलियों को भी रद्द कर दिया, दिल्ली लौट चुके हैं वो। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी कल ही करनाल में सुरक्षा बलों ने एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया। प्लास्टिक विस्फोट की 15 छड़ों को बरामद किया और उनकी प्लानिंग को फेल कर दिया। तो ये कुछ दोस्तों इंडियन आर्मी को लेकर अपडेट और खबरें चल रही है। और आइए अब अपन नजर डालते हैं देश के कुछ दूसरे मुख्य समाचार पर। खबर देख पा रहे आप, MSME के लिए सरकार ने दिवाला कानून में संशोधन किया। MSME का मतलब तो आप समझ गए ना, जो छोटे मोटे नए स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, नए कारोबार काम धंधा शुरू कर रहे हैं, तो उनके लिए दिवाला कानून में सरकार ने संशोधन किया। देखिए खबर की, केंद्र ने पेश किया प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। और जो तंगी से जूझ रहे कारोबारी व्यापारी है ना, उनको अब इससे मदद मिलेगी, क्योंकि अभी कोरोना काल चल रहा है और इसके चलते कई सारे स्टार्टअप्स, कई सारे काम धंधे जो है ना, वो गरीबी से जूझ रहे हैं। बोले तो दोस्तों तंगी से जूझ रहे हैं, अभी उनके पास धंधा नहीं है। तो ऐसे कर्जदारों को ध्यान में रखते हुए एक अनौपचारिक हाइब्रिड प्रक्रिया प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस तैयार किया गया। और इसके तहत कोरोना संकट की वजह से जो दिवालिया हो चुके हैं या जो होने वाले हैं, जो दिवालिया होने के रिस्क पर चल रहे हैं, जोखिम से जूझ रहे हैं ना, ऐसे माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को सरकार की तरफ से मदद दी जाएगी। और इससे लाखों लोगों का रोजगार भी बचेगा, क्योंकि जब स्टार्टअप चलते रहेंगे तो लोगों की नौकरियां नहीं छिनेगी, है ना। ये सरकार की पहल है। इसके अलावा भारतीय स्टेट बैंक, अगर SBI में आपका खाता और SBI से अब अगर आप लोन वगैरह लेते हो ना, तो होम लोन भारतीय स्टेट बैंक से महंगा हो चुका है। कितना महंगा हुआ? तो SBI ने अपने होम लोन के ऊपर 0.25% ब्याज दर को बढ़ा दिया और अभी लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट जो चल रही है वो हो चुकी है 6.95%। ओके, तो अब अगर आप SBI से लोन लोगे तो थोड़ा आपको EMI ज्यादा देनी पड़ेगी, है ना। अच्छा, साथ ही अगली खबर देखिए, ट्रैफिक चालान को लेकर भी एक नया नियम आ रहा दोस्तों। अब अगर आप सड़क पर कोई रूल्स वगैरह ब्रेक कर देते हो, तोड़ देते हो ना, तो आपको ट्रैफिक चालान भरने के लिए कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि घर बैठे आप इसका भुगतान कर पाएंगे। ऐसा नया कानून भी हमारे देश में शुरू होने जा रहा है।
दरअसल केंद्र सरकार की ओर से ई कोड की सुविधा शुरू की जा रही है और ई कोड की सुविधा के लिए जुलाई 2021 अंतिम समय तय किया गया। कहने का मतलब दोस्तों इसी साल की जुलाई के बाद आपको कोई भी तरह का ट्रैफिक चालान भरने के लिए कोर्ट के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, बल्कि आप घर बैठे ही ऑनलाइन ही उसका चालान भर पाएंगे, है ना, ताकि आपका समय भी बचेगा और आपको ज्यादा चक्कर वगैरह भी नहीं लगाने पड़ेंगे। तो इस तरह की ई कोड की व्यवस्था भी हमारे देश में शुरू की जा रही है। चलिए साथ ही अगली खबर दोस्तों की बैंकों को बदलने ही होंगे एटीएम से निकले कटे फटे नोट, अगर इनकार किया तो जुर्माना लगेगा। जहां वैसे ये भारतीय रिजर्व बैंक का ऑलरेडी नियम है, लेकिन कई सारे बैंक ग्राहकों की शिकायतों को देखते हुए मैं आपको ये अपडेट बता दूं, कई लोगों की शिकायतें कंप्लेन होती है दोस्तों कि अगर आप एटीएम से पैसा निकालने के लिए जाते हो, ठीक है ना, और मान लीजिए आपके पास एक दो फटे कटे नोट निकल गए एटीएम से, अगर अंदर से नोट आए वो कटे फटे हुए या टेप लगी हुई है, चिपकाए हुए नोट है, तो ऐसे नोटों को आप बैंकों को बदलना ही पड़ेगा, चाहे प्राइवेट बैंक हो या सरकारी बैंक हो, बैंकों को नोट बदलना ही पड़ेगा। अगर नहीं बदलते हैं या ज्यादा टाइम पास करते हैं और आपको इधर उधर घुमाते हैं बैंक नोट बदलने के लिए, तो आप कंप्लेन कर सकते हैं, उनके खिलाफ बाकायदा पुलिस में शिकायत कर सकते हैं। और ऐसा करने पर जो बैंक ऐसा ग्राहकों के साथ करेगा ना, उन पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। आरबीआई की तरफ से ये सख्त नोटिस जारी कर दिया गया है, ठीक है ना। और अगली खबर देखिए दोस्तों, कुछ राजनीतिक सियासत को लेकर उलट फेर बदलाव देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर यानी कि गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कल ही आपको पता होगा इस्तीफा दे दिया। उन पर कुछ भ्रष्टाचार वगैरह के आरोप लगाए गए थे और ऐसा करने के बाद अब उन्होंने ये डिसीजन लिया। वहीं दोस्तों अब उनके बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री कौन होंगे, तो एनसीपी की हाई लेवल मीटिंग के बाद ये फैसला किया गया कि अनिल देशमुख जो है ना, उन्होंने तो इस्तीफा दे दिया। अब दिलीप पाटिल होंगे गृह मंत्री, नए गृह मंत्री जो है ना महाराष्ट्र के, वो होंगे दिलीप वलसे पाटिल। ओके, और साथ ही अगली खबर देखिए, इस बार पहले से काफी अलग होगी पीएम नरेंद्र मोदी की छात्रों संघ परीक्षा पर चर्चा। जहां आपको पता होगा कि हर साल लगभग पीएम मोदी जो है ना, वो एग्जाम के टाइम से या एग्जाम से कुछ समय पहले देश के स्टूडेंट्स यानी कि छात्र छात्राओं के साथ बातचीत करते हैं एक कार्यक्रम के तहत जिसका नाम है परीक्षा पे चर्चा, राइट। तो उसकी तारीख आ चुकी है। इस बार पीएम मोदी ने 7 अप्रैल को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को शेड्यूल रखा है और इस कार्यक्रम में 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के साथ पीएम नरेंद्र मोदी जो है इस बार ऑनलाइन बातचीत करेंगे, क्योंकि कोरोना का मसला चल रहा है, इसलिए ये पूरा कार्यक्रम डिजिटल माध्यम से होगा। तो 7 अप्रैल को आप भी कनेक्ट हो सकते हैं पीएम नरेंद्र मोदी के साथ। काफी कुछ चीजें सीखने को मिलती हैं परीक्षा से संबंधित, जीवन के संबंधित कई सारे टिप्स जो है भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा शेयर किए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स भाई लोग और उनके माता पिता अभिभावक की भी जरूर इस कार्यक्रम में हिस्सा लें। ओके, और अगली खबर देखिए दोस्तों, एलोन मस्क को तो आप जरूर जानते होंगे, टेस्ला कंपनी के सीईओ हैं और अभी वो दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन में से भी एक हैं। तो वो 10,000 लोगों को रोजगार देने की घोषणा की है और वो भी कॉलेज डिग्री के बिना। जी हाँ, आपको पता होगा दोस्तों कि टेस्ला कंपनी भारत में अपना प्लांट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू कर रही है, राइट। और टेस्ला का यह कहना है कि इस प्लांट में साल 2022 तक 10,000 से भी ज्यादा लोगों को काम पर रखा जाएगा। और सबसे अच्छी बात पता है क्या, छात्रों को इस पॉपुलर ब्रांड कंपनी में काम करने के लिए किसी भी तरह की कॉलेज डिग्री की जरूरत नहीं होगी। टेस्ला में महज आपको इंटरव्यू के साथ सेलेक्ट किया जाएगा, है ना। मतलब कितना अमेजिंग बात, राइट। आप भी चाहें तो जरूर इस टेस्ला में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, भारत में ही, है ना। और चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, कल ही भारत के कई राज्यों में भूकंप के झटके देखे गए। रिएक्टर स्केल पर 5.4 तीव्रता तक पहुंच चुकी थी। जहां 4 राज्यों में कल धरती कांपी थी। सिक्किम नेपाल बॉर्डर पर 5.4 तीव्रता का भूकंप आया और इतना ही नहीं दोस्तों, पश्चिम बंगाल, बिहार और असम राज्य में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए कल रात लगभग 8:45 बजे के समथिंग, है ना। और अगली खबर देखिए आप, पब्लिक हेल्थ के इतिहास में एक नया अध्याय देखिए। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने लॉन्च किया दुनिया का पहला IHI प्लेटफॉर्म। जी हाँ, देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने सोमवार को इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म IHIP लॉन्च किया है। इस दौरान उन्होंने कहा दोस्तों कि यह दिन स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि हमने भारत के सार्वजनिक स्वास्थ्य इतिहास में एक नया अध्याय शुरू किया। ये दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन डिजीज सर्विलांस प्लेटफॉर्म है। भारत ऐसी एडवांस डिजिटल सर्विलांस सिस्टम अपनाने वाला दुनिया का पहला देश भी बन चुका है, जो कि हमारे भारत के लिए वाकई में बड़े ही गौरव की बात है। हम सभी हिंदुस्तानियों के लिए भी बड़ा ही प्राउड वाले मोमेंट है। ओके, और अगली खबर देखिए दोस्तों, मौसम समाचार को लेकर अपडेट है। मार्च में जो अभी कई जगहों पर गर्मी पड़ रही ना, उसने रिकॉर्ड बना दिया। पिछले 121 साल के इतिहास में तीसरा सबसे गर्म महीना रहा मार्च का। मतलब बड़ी ही चौंका देने वाली बात है, राइट। मतलब पिछले 125 साल में सबसे ज्यादा गर्मी इस मार्च में पड़ रही है। पता है क्यों? क्योंकि प्रकृति का नाश हो रहा है, पेड़ पौधे कट रहे हैं, आए दिन ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। तो कुल मिलाकर के प्रकृति को बचाना, हमें पेड़ लगाओ अच्छे से। बाकी देखिए दोस्तों, मौसम विभाग का ये भी अलर्ट आ रहा, पश्चिमी विक्षोभ फिर से सक्रिय हो रहा और इसके चलते इन राज्यों में अगले 3 दिन तक बारिश की चेतावनी है। आखिर कौन कौन से राज्यों में मौसम का हाल कैसा रहने वाला है? तो इस पश्चिमी विक्षोभ के चलते दोस्तों कई जगहों पर बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट तो जारी किया गया।
इसके अलावा राजस्थान राज्य में धूल भरी हवाएं भी चल सकती हैं। वहीं मौसम विभाग की चेतावनी है, राजधानी दिल्ली में भी बारिश हो सकती है और इसके साथ साथ और भी कई राज्यों में बारिश हो सकती है। हरियाणा राज्य में भी मौसम के तेवर बदलेंगे, धरती तपेगी, लू चलेगी। 6 और 7 अप्रैल को यहाँ पर बारिश के आसार भी नजर आ रहे हैं और किसान भाई लोग चिंतित हैं क्योंकि कई लोगों के किसानों की अभी फसलें भी नहीं निपटी हैं। वैसे संपूर्ण भारत का 6 अप्रैल 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो मैं आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में अधिक ऊंचाई पर बर्फबारी के साथ कई स्थानों पर बारिश और गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। उत्तराखंड में भी बारिश हो सकती है। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, केरल, तटीय आंध्र प्रदेश, उत्तर भारत के कुछ इलाकों में भी बारिश होने की संभावना है। और बाकी दोस्तों गर्म हवाएं यानी कि हीट वेव चल सकती हैं। दक्षिण पश्चिम राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, विदर्भ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में गर्म हवाएं चलने की उम्मीद है। ओके, तो ये तो रहा आज का वेदर अलर्ट, मौसम अपडेट। वहीं दोस्तों सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट को लेकर बात करें तो देखिए गोल्ड की कीमतों में आज गिरावट देखी गई है, चांदी भी सस्ती हुई है। कितना क्या रेट चल रहा है अभी, तो सोने के भाव में हालांकि मैच 15 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट आई। उसके बाद अभी सोने का रेट चल रहा है 24 कैरेट का 44,949 रुपए प्रति 10 ग्राम, है ना। और चांदी की बात करें तो चांदी में 216 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट देखी गई और उसके बाद अभी चांदी का रेट चल रहा है 64,222 रुपए प्रति किलोग्राम। ओके, तो ये तो रहा गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज अपडेट। और अब अपन बात करें दोस्तों कुछ और बड़ी खबरों में, जहां कोरोना को लेकर अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ अपडेट और चर्चाओं पर। देखिए भारत में एक दिन में सबसे ज्यादा 1 लाख मामले देखे गए, कल ही आपको पता होगा। और उसके बाद जो भारत है ना, वो 1 लाख केस पार करने वाला दुनिया का दूसरा देश बन चुका है। अमेरिका जिसमें पहले नंबर पर था, जहां पर प्रतिदिन 1 लाख से भी ज्यादा मामले आ रहे थे, और अमेरिका के बाद भारत जो है ना दुनिया का दूसरा ऐसा देश बन चुका जहां एक दिन के 1 लाख कोरोना केस पार किए। समझ रहे हो ना, मतलब भारत में कोरोना की दूसरी लहर कितनी ज्यादा गंभीर बढ़ रही है, इसका अंदाजा आप यहीं से लगा सकते हैं। बाकी देखिए दोस्तों बॉलीवुड के कुछ हस्तियां भी कोरोना की चपेट में आ गई हैं। सुपरस्टार अक्षय कुमार भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, अब उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। अच्छा, इनके अलावा बॉलीवुड के अभिनेता विकी कौशल और भूमि पेडनेकर को भी कोरोना हो चुका है। ये दोनों घर पर ही क्वारंटीन है, लेकिन ये भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। हम जल्दी इनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं। वहीं कोरोना पर और एक अपडेट देखिए आप कि कोरोना के बढ़ते मामलों ने चिंता को बढ़ा दिया और उसके बाद आज जो हमारे भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है ना डॉक्टर हर्षवर्धन जी, वो 11 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे और बैठक में बातचीत भी करेंगे। आपको पता होगा पीएम मोदी ने हाल ही में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए 5 सूत्र दिए थे, TTT यानी कि टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट। वैक्सीनेशन जो टीकाकरण अभी चल रहा है, इसका फॉर्मूला बताया पीएम मोदी ने और उचित कोविड व्यवहार और टीकाकरण और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, कुछ जो कोविड प्रोटोकॉल्स हैं उनको पालन करके ही हम कोरोना पर रोक लगा सकते हैं। मास्क लगाना जरूरी है, बिना मास्क घर से बिल्कुल भी बाहर ना निकले और बाकी फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजिंग वगैरह को यूज करते रहें, ठीक है ना। और देखते हैं आज दिन में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी दूसरे राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक में क्या कुछ डिसीजन यानी कि निर्णय लेते हैं, मैं आपको बता दूंगा अपडेट DLS न्यूज पर अलग से। इसके अलावा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाने जा रहे हैं, जहां पीएम नरेंद्र मोदी जो है ना दोस्तों वो कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर 8 अप्रैल को सभी राज्यों के CM यानी कि मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे। 8 अप्रैल गुरुवार को पीएम नरेंद्र मोदी देश भर के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे और इसमें भी क्या निर्णय आता है, फिर से लॉकडाउन वगैरह को लेकर भी कोई डिसीजन लिया जा सकता है। तो देखते हैं आखिर क्या अपडेट आता है, मैं आपको बताऊंगा जरूर अपडेट। बाकी दोस्तों कोरोना के हालातों को देखते हुए केंद्र सरकार ने ऑलरेडी तैयारियां करना भी शुरू कर दिया। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और पंजाब, इन 3 राज्यों में 50 स्पेशल टीमों को भेजा गया जो कि कोरोना को रोकने के लिए उचित प्रावधान करेगी। तो ऑलरेडी केंद्र की तरफ से 50 टीमें तो आ चुकी हैं, है ना। महाराष्ट्र में तो हालात कुछ इस तरह से चल रहे हैं, देखिए दोस्तों दुनिया में सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बन चुका है महाराष्ट्र। तो एक दिन में रिकॉर्ड तोड़ 57,000 से भी ज्यादा नए केस तो केवल महाराष्ट्र राज्य में देखे गए। मतलब कितना गंभीर हालात चल रहे हैं, क्या ही बोलूं मैं आपको। महाराष्ट्र के शहर संक्रमण में राज्यों से भी आगे चल रहे हैं और दुनिया भर का सबसे बड़ा कोरोना हॉटस्पॉट जो है ना वो अभी हमारा भारत का महाराष्ट्र बना हुआ है, समझ रहे हो ना। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लखनऊ में कोरोना का वैक्सीन यानी कि टीका लगवाया और खुद टीका लगाने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी और भारत के संबंधित वैज्ञानिकों के प्रति आभार भी व्यक्त किया। वहीं दोस्तों राजधानी दिल्ली में आज से 24 घंटे लगेगी कोरोना की वैक्सीन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से बड़ा आदेश दिया गया। आपको पता होगा हाल ही में 1-2 दिन पहले कुछ राज्यों में इस तरह का आदेश आया था कि अब छुट्टियों के दिन भी कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी, मतलब कि सरकारी छुट्टियों पर भी अवकाश नहीं रहेगा। संडे हो या कोई त्योहार भी क्यों ना हो, कोरोना की वैक्सीन तो लगाई जाएगी अब, राइट। लेकिन अब देखिए दिल्ली में तो कुछ और ही फैसला लिया सरकार ने, 24 आवर्स वैक्सीन लगेगी, मतलब रात में भी जो है नाइट ड्यूटी वाले डॉक्टर जो है वो कोरोना का टीका लगाते रहेंगे।
दिल्ली में बढ़ते कोरोना को मामलों को देखते हुए अब रात को 9 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक भी वैक्सीन लगाई जा सकेगी। यानी कि इन कोविड वैक्सीन सेंटर पर वैक्सीनेशन का काम 24 आवर्स होगा, 24 घंटे होगा। नाइट की शिफ्ट की ड्यूटी डॉक्टर्स की अलग होगी। कुल मिलाकर के दिल्ली में अब 24 घंटे कभी भी आप वैक्सीन लगा पाएंगे, है ना। वही दिल्ली सरकार का और एक फैसला ये भी देखिए कि कोरोना को लेकर 9 सरकारी और 54 प्राइवेट अस्पतालों में आईसीयू बेड्स वगैरह भी बढ़ाए गए, तो ये भी अच्छी पहल है दिल्ली सरकार की। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में धारा 144 लगा दी गई है। 5 से ज्यादा लोगों को एक जगह पर जमा होने से भी रोक लगा दिया। जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बढ़ते कोरोना के हालातों को देखते हुए कुछ सख्त पाबंदियां लगाना शुरू कर दिया। और मतलब यूपी के तो सभी जिलों में धारा 144 भी लागू कर दिए। 5 से ज्यादा लोगों के जमा होने पर रोक रहेगी और सख्त कार्यवाही की जाएगी अगर फिर भी नियमों को तोड़ते तो। इसके अलावा क्या राजस्थान राज्य में भी फिर से लॉकडाउन लगने जा रहा है। इस पर चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कहा दोस्तों कि अभी तो लॉकडाउन वगैरह की कोई प्लानिंग नहीं है, लेकिन अगर लोग बाग नहीं मानते हैं, कोरोना के रूल्स को तोड़ते हैं तो फिर लॉकडाउन भी लग सकता है। सो प्लीज बी केयरफुल ऑलरेडी। देखिए कोरोना पर राजस्थान सरकार ने एक फैसला ये भी लिया कि अब अगर बाहर से कोई भी राज्य में एंट्री करेगा ना तो उसकी पहले कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। आरटीपीसीआर टेस्ट की जो नेगेटिव रिपोर्ट है वो दिखानी होगी, तभी उसको राज्य में एंट्री मिलेगी, अदरवाइज वापस बॉर्डर से बाहर भेज दिया जाएगा। बाकी राजस्थान में नाइट कर्फ्यू वगैरह तो वापस लग सकता है, ऐसे भी सरकार की प्लानिंग बन रही है। वहीं देखिए दोस्तों FICCI ने सरकार से एक अपील भी की है कि 18 से 45 साल तक के लोगों के लिए भी कोरोना का वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है वो शुरू कर देना चाहिए। जी हाँ, इंडस्ट्री वॉइस फॉर पॉलिसी चेंज जो है ना FICCI, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उसका सरकार से ये कहना है कि 18 से 45 साल तक के लोगों के लिए भी वैक्सीन शुरू कर दो। देखते हैं सरकार आगे सोच समझ कर क्या जवाब देती है। बाकी दोस्तों कल तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी PM मोदी को एक खत यानी कि पत्र लिखा था और कहा कि वैक्सीन के लिए न्यूनतम उम्र 25 साल ही की जाए। अभी आपको पता होगा कि 1 अप्रैल से 45 साल की थी उम्र, जबकि इससे पहले 60 साल थी। यानी कि अब 45 साल तक की उम्र के जो ऊपर के लोग हैं कोई भी वो वैक्सीन लगवा सकते हैं। दूसरा चरण जो चल रहा है कोरोना वैक्सीन का अभी अप्रैल के बाद से, तो उसमें ये नियम है, राइट। इसमें महाराष्ट्र CM का तो ये कहना है कि न्यूनतम उम्र को 25 साल कर दी जाए और बाकी देखते हैं आगे सरकार के फैसले पर डिपेंड करेगा ये चीज। वहीं हालात देखिए दोस्तों, कल ही हिमाचल प्रदेश के स्कूल में 158 स्टूडेंट्स और टीचर भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से ये सामने आए थे, लेकिन देखिए मतलब। और एक खबर देखिए आपकी, शिरडी के साईं बाबा के मंदिर को भी 30 अप्रैल तक बंद रखा जाएगा। कोरोना वायरस की बेकाबू रफ्तार के बीच प्रशासन ने यह फैसला लिया। शिरडी साईं बाबा के दर्शन आप 30 अप्रैल तक नहीं कर पाएंगे, है ना। इसके अलावा कर्नाटक सरकार ने भले ही कोरोना के नियमों में कुछ ढील दी है, केवल 50% क्षमता के साथ यहाँ पर जिम वगैरह खुल सकेंगे। ये कर्नाटक सरकार का फैसला, मतलब कि आधे लोग आ पाएंगे जिम में। और वहीं भारत में कोरोना के आंकड़ों की अगर बात करें ना तो देखिए पिछले 24 घंटों के दौरान 88,000 से ज्यादा नए मामले देखे गए और उसके बाद अभी कुल संक्रमितों की संख्या भारत में 1,26,75,000 से भी ज्यादा हो चुकी है। भारत में कोरोना के एक्टिव केस चल रहे हैं 7,77,000 से भी ज्यादा। वहीं भारत में कोरोना के कारण मरने वालों की, जान जाने वालों की संख्या हो चुकी है 1,65,000 से भी ज्यादा। ओके, तो ये तो रहा इंडिया में आज का ताजा कोविड डेटा। और वहीं देखिए दोस्तों और कुछ कोरोना अपडेट्स थे जो मैंने आपको बता दिए। और आइए अब नजर डालते हैं अपन देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें। रैपिड हेडलाइंस न्यूज में आपको फटाफट से बता देता हूँ। देखिए कृषि कानूनों के खिलाफ अब गुजरात में बिगुल फूकेंगे राकेश टिकैत। मां अंबाजी मंदिर में टेका माथा और राकेश टिकैत जो अब गुजरात में भी अपना दौरा करने जा रहे हैं किसान आंदोलन के बीच। अच्छा, इसके अलावा अगली खबर देखिए दोस्तों, राजस्थान रोडवेज के 4,000 रिटायर्ड कर्मचारी भी आंदोलन वगैरह हड़ताल वगैरह करने की तैयारी में है, क्योंकि 56 महीनों से उनका 500 करोड़ का भुगतान जो अटका हुआ है। साथ ही अपडेट देखिए आप, 20 अप्रैल तक राजधानी दिल्ली NCR में सस्ता घर खरीद सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पर 10,000 मकानों की बिक्री सेल वगैरह चल रही है। तो ग्रेटर नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी से आप भी ये मकान खरीद सकते हैं। और खास बात है कि ये मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए जाएंगे, जिसमें आपको छूट वगैरह भी मिल जाएगी, ठीक है ना। तो आप दिल्ली की डेवलपमेंट अथॉरिटी की ऑफिशियल साइट के जरिए चेक कर लीजिएगा जानकारी। और एक खबर देखिए दोस्तों, दिल्ली मेट्रो की ट्रेनों में ये बड़ा बदलाव हो रहा है, जिससे कि आपको यानी कि यात्रियों को भीड़ भाड़ से छुटकारा मिलेगा। दरअसल दोस्तों दिल्ली मेट्रो जो है ना, वो सभी लाइनों में, रेड लाइन, ब्लू लाइन और येलो लाइन, सभी लाइनों में जो मेट्रो के डिब्बे होते हैं ना, कोच, उन मेट्रो कोच में 2-2 कोच बढ़ाने जा रही है। 2-2 डिब्बे एक्स्ट्रा जोड़े जाएंगे। इससे होगा ये कि लोग बागों की भीड़ कम रहेगी और एक बार में सवारियां ज्यादा कवर होगी, है ना। साथ ही अपडेट देखिए आप, कल ही आपको पता होगा बिहार का 10वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट आ चुका था। उसमें 78.17% रिजल्ट रहा। टॉप 10 में कुल 101 स्टूडेंट्स रहे। रिजल्ट आ चुका है ये। और ये देख सकते हैं बिहार बोर्ड के जो 10वीं के टॉप 10 टॉपर्स रहे, उनकी लिस्ट चार्ट भी यहाँ पर दी हुई है। मैनी कांग्रेचुलेशन और बेस्ट ऑफ लक इन सभी स्टूडेंट्स भाई बहनों को, और जो सभी पास आउट हुए हैं उन सभी को भी। अच्छा, अगली खबर देखिए आप, इंडियन रेलवे की एक नई कामयाबी देखिए दोस्तों, भारतीय रेलवे ने पूरा किया चिनाब ब्रिज का काम। कश्मीर पहुंचना अब और भी आसान होगा और रेलवे का ये ब्रिज का काम कंप्लीट हो चुका है। तस्वीर भी आप देख सकते हैं, इंडियन रेलवे की तरफ से कल ही शेयर की गई है कुछ तस्वीरें। इसके लिए भी इंडियन रेलवे को मैनी कांग्रेचुलेशन हमारी तरफ से। अच्छा, अगली खबर देखिए आप, आपके ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर एक अपडेट है। मैं आपको सिंपल भाषा में समझा देता हूँ कि ट्रैफिक नियम तोड़ने पर अब आपका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल नहीं होगा,
क्योंकि दोस्तों बहुत से ऐसे केसेज आते हैं कि कई बार ट्रैफिक पुलिस जो है ना आपका DL कैंसिल कर देती है अगर आप ट्रैफिक रूल्स को तोड़ते हो तो, राइट। लेकिन ऐसा जब बड़े बड़े जो प्रोफेशनली ड्राइवर्स है ना, मतलब बोले तो ट्रक वगैरह चलाने वाले, ऐसा कोई ड्राइवर हो गया, उनका अगर लाइसेंस कैंसिल हो गया 3 महीने तक के लिए ऐसा कुछ भी, तो वो तो घर पे बैठ जाएंगे। इसके बाद उनके जीवन में आर्थिक समस्या वगैरह आ सकती है। तो इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार ये चाह रही है ना दोस्तों की ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल के रूल को ही हटा दिया जाए। हाँ, अगर आपने जाने अनजाने में ट्रैफिक रूल्स तोड़ा ना तो बराबर आप जुर्माना भर सकेंगे। जुर्माना तो आपको भरना पड़ेगा ही। खैर, नए मोटर व्हीकल रूल्स लागू हो चुके हैं, लेकिन अब सरकार जो है ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द करने वाले कानून को हटाने जा रही है ना, तो ये भी अच्छी बात है। और साथ ही खबर देखिए आपकी, अब LG कंपनी जो स्मार्टफोन नहीं बनाएगी, बंद कर दिया मोबाइल फोन बनाना। बिल्कुल भी LG कंपनी का ये कहना कि दूसरे प्रोडक्ट पर फोकस करेगी। मोबाइल फोन जब चल ही नहीं रहे तो कंपनी घाटे में जा रही है तो बंद कर दिया। ओके, साथ ही खबर देखिए दोस्तों, असम राज्य में एक घटना देखी गई। एक बूथ पर मतदाता सूची में तो सिर्फ 90 नाम है, लेकिन वोट पड़े 171 है। और उसके बाद 5 चुनाव अधिकारियों को सस्पेंड भी कर दिया। मतलब टोटल वोटर्स की नाम लिस्ट ही 90 ही है। अगर सभी में से सभी ने भी वोट दिया होगा ना, 100% वोटर्स भी आए होंगे ना, तो भी 90 वोट ही होने चाहिए ना, लेकिन वोट पड़े 171। ये तो गड़बड़ घोटाला। मतलब साफ साफ दिख रहा है कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। अच्छा, अगली खबर देखिए दोस्तों, नए शैक्षिक सत्र में परिषदीय विद्यालयों का समय बदल चुका। अब 1 घंटा जल्दी बजेगी घंटी। जी हाँ, अब पुराने समय से 1 घंटा पहले घंटी बजेगी और शिक्षकों को जल्दी पहुंचना होगा। हालांकि कोविड-19 संक्रमण के कारण अभी स्टूडेंट्स को राहत है, लेकिन यूपी आगरा वगैरह के अंदर स्कूलों के टाइम टेबल को लेकर अपडेट है। ओके, अगली खबर देखिए दोस्तों, पेंशन स्कीम NPS को लेकर एक बड़ी खबर आई है। बढ़ गई ये चार्जेस। सरकार ने इस बात की जानकारी दी और करोड़ों लोगों पर इसका असर होगा। दरअसल बात कुछ यूं है ना कि NPS स्कीम जो है ना, नेशनल पेंशन सिस्टम, उसमें पहले NPS का जो मैनेजमेंट चार्ज था वो महज 0.01% था, जिसे बढ़ाकर अब 0.09% कर दिया। ये देख सकते हैं इस टेबल में आप NPS पर कुछ न्यू चेंजेस जो किए गए हैं रेट्स वगैरह में, तो इनकी कंप्लीट जानकारी यहाँ पर दी हुई है। ओके, अगली खबर देखिए, घरों पर अब लगाई जाएगी यूनिक ID नंबर प्लेट, जिससे एक क्लिक में ही सारी जानकारी मिल जाएगी। दरअसल दोस्तों उत्तर प्रदेश लखनऊ नगर निगम जो है ना दोस्तों, ऐसी सिस्टम या प्रणाली शुरू करने जा रहा है जिसके तहत हर एक घरों पर एक यूनिक ID नंबर प्लेट लगाई जाएगी, है ना। और उस नंबर प्लेट के आधार पर घर का पूरा ब्यौरा जो है ना वो ऑनलाइन कर दिया जाएगा। ऑनलाइन सबकी ट्रैकिंग होगी, तो इस तरह का सिस्टम भी जल्द शुरू होने जा रहा है। इसके अलावा CBSE बोर्ड के 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है कि आजकल कुछ मीडिया में ऐसी खबरें आ रही थी कि 10वीं 12वीं की परीक्षाएं रद्द हो जाएंगी या ऐसा कुछ, तो अफवाहों पर स्टूडेंट्स ध्यान ना दें, ठीक है ना। CBSE के 10वीं और 12वीं के सभी विषयों की परीक्षाएं बिल्कुल होगी और आपको भी देनी पड़ेगी। भले अभी कोरोना वगैरह चल रहा है, लेकिन फिर भी CBSE ने परीक्षाओं को कैंसिल करने का कोई भी निर्णय नहीं लिया, ठीक है ना। तो आप ऐसी अफवाहों पर ध्यान ना दें। और CBSE की तरफ से स्टूडेंट्स के लिए क्लेरिफिकेशन जारी हो चुका है। इसके अलावा दोस्तों एक खबर देखिए आपकी, घातक रंग की पुलिस वाली अरहर दाल बेचने वाले दुकानदार को सजा मिली है। और देखिए मतलब कि चमकीली दालों से आप भी सावधान रहें। जी हाँ, बहुत सारी जो आजकल मार्केट में पैकेज्ड दालें आती ना, वो बहुत ज्यादा शाइन करती हैं। हमें तो लगता है यार दाल बिल्कुल नई है, फ्रेश है, अलग किस्म की है, इसलिए ज्यादा चमक रही है। लेकिन आप ज्यादा चमकीली दालों को ना लें, चाहे वो उड़द की, मूंग की, चना की, अरहर की, किसी की भी दाल हो ना, ज्यादा चमक रही है पॉलिश वाली दालें ना लें, क्योंकि उन पर केमिकल वाले रंग पॉलिश लगाए जाते हैं जो आपके शरीर के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, खतरनाक हो सकते हैं, समझ रहे हैं ना। जो नेचुरल दाल होती है उस पर इतनी ज्यादा साइन नहीं होती है, मेट की तरह होती है, वो पॉलिश्ड नहीं होती है, तो वही चीजें लें आप। वहीं देखिए दोस्तों उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ सरकार जो है ना वो फिल्म सिटी बनाने जा रही है। तो आपको पता होगा फिल्म सिटी की कुछ प्लानिंग देखिए आप, 60 झूलों वाला पार्क बनेगा, 600 कमरों वाला होटल भी बनाया जाएगा और कुछ यूं होगी नोएडा की फिल्म सिटी की भव्यता। प्लानिंग चल रही है साल 2029 तक फिल्म सिटी बनने का कंप्लीट काम पूरा हो जाएगा। लेकिन मतलब कि एक बॉलीवुड इंडस्ट्री को वहां पर भी मौका मिलेगा अपना काम धंधा करने का, है ना। तो ये योगी सरकार की अच्छी पहल है। और ओके दोस्तों, तो इस कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यही फिनिश होता है। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि अभी हमारे देश में फिल्म सिटी कौन से राज्य में बनी हुई है, कमेंट करके बताइए मुझे। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा ना तो इसे लाइक करो यार, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी। और हाँ, आप एक काम और करो ना, अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको इस वीडियो के नीचे एक लाल कलर का बटन दिख रहा होगा, ठीक है ना, उसको दबाओ यार। उस बटन को दबाने के बाद सब्सक्राइब कर लो और सब्सक्राइब करने के बाद पास में एक बेल आइकॉन बन के आएगा, घंटी का बटन, उसको भी दबा देना। इससे होगा ये दोस्तों कि आप हमारे DLS न्यूज फैमिली का एक मेंबर बन जाओगे, हिस्सा बन जाओगे, जो कि वाकई में एक दमदार बात है। और उसके बाद आप रोजाना की ताजा खबरें और मुख्य समाचार जो है ना वो बिल्कुल यूं चुटकियों में अपने मोबाइल पर देख पाओगे। तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और मस्ती से जियो आराम से। ओके, मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।